यहाँ आपकी कहानी भगवान शिव की एक रहस्यमयी कथा काल सर्प का रहस्य का पाठ है। हिमालय की गोद में जहाँ बर्फीली चोटियाँ आकाश को चूमती हैं और गंगा की धारा संगीत बुनती है, एक ऐसी घाटी थी जो समय के पन्नों में खो चुकी थी। इसे काल घाटी कहते थे, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहाँ न सूरज की किरणें पूरी तरह प्रवेश कर पाती थीं, न ही चांद की रोशनी। इस घाटी में एक प्राचीन मंदिर था जिसके गर्भगृह में एक शिवलिंग था जिसे कालसर्प लिंग कहा जाता था। यह लिंग न तो पूर्ण रूप से काला था, न ही श्वेत, बल्कि उसमें सर्पाकार रेखाएं थीं जो देखने वालों को सम्मोहित कर देती थीं। इस मंदिर के बारे में किंवदंती थी कि यहाँ भगवान शिव का एक ऐसा अवतार प्रकट हुआ था जिसका उल्लेख किसी पुराण में नहीं था। यह कथा उसी रहस्यमयी अवतार की है। प्रारंभ। काल घाटी का अभिशाप। कई सहस्राब्दियों पहले काल घाटी एक समृद्ध और हरी भरी भूमि थी। वहाँ के लोग शिव के परम भक्त थे और हर पूर्णिमा को काल सर्पलिंग की पूजा करते थे। मंदिर के पुजारी महर्षि विशाल देव एक तपस्वी थे जिन्हें शिव की कृपा प्राप्त थी। लेकिन एक दिन एक दैत्यराज नरकासुर ने इस घाटी पर आक्रमण किया। नरकासुर को एक प्राचीन सर्प यंत्र की खोज थी जो काल सर्पलिंग के नीचे छिपा था। यह यंत्र समय और मृत्यु को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। नरकासुर ने घाटी के लोगों को बंदी बना लिया और मंदिर को अपवित्र कर दिया। उसने विशाल देव को यंत्र निकालने के लिए मजबूर किया, लेकिन महर्षि ने मना कर दिया। क्रोधित होकर नरकासुर ने एक भयंकर अभिशाप दिया, जब तक भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट नहीं होंगे यह घाटी अंधेरे में डूब जाएगी और यहाँ के लोग न मर सकेंगे न जी सकेंगे। इसके बाद एक भयानक तूफान आया और काल घाटी अंधेरे की चादर में लिपट गई। लोग भूत प्रेतों की तरह भटकने लगे, न जीवित न मृत। मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और कालसर्पलिंग की चमक भी मंद पड़ गई। एक नया यात्री अर्जुन का आगमन। हजारों साल बाद एक युवा साधक अर्जुन हिमालय की यात्रा पर निकला। अर्जुन एक साधारण गांव का निवासी था, लेकिन उसके सपनों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती थी, काल घाटी आओ, मेरी प्रतीक्षा करो। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो जन्म से ही शिव का भक्त है और उसके माथे पर एक सर्पाकार चिन्ह है जो उसे विशेष बनाता है। अर्जुन ने हिमालय की कठिन चोटियों को पार किया और एक रात जब वो थक कर एक गुफा में विश्राम कर रहा था, उसे एक स्वप्न दिखा। स्वप्न में एक त्रिशूलधारी साधु ने कहा, अर्जुन, काल घाटी में मेरा एक रूप बंदी है, तुम्हें उसे मुक्त करना होगा। साधु के माथे पर तीसरा नेत्र था और उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई झलक रही थी। अर्जुन ने सुबह उठकर उस घाटी की खोज शुरू की। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक संकरित दर्रा मिला जो एक अंधेरी घाटी में खुलता था। वहाँ का वातावरण इतना भयावह था कि हवा में कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन ने साहस बटोरा और घाटी में प्रवेश किया। वहाँ उसे मंदिर का खंडहर दिखा जिसके दरवाजे पर एक विशाल सर्प की मूर्ति थी। सर्प की आंखें दो नीले रत्नों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने मूर्ति को प्रणाम किया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। काल सर्प लिंग का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में काल सर्प लिंग था, लेकिन उसकी चमक लगभग खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने देखा कि लिंग के चारों ओर सर्पाकार धुंध घूम रही थी, मानो कोई शक्ति उसे कैद किए हो। उसने ध्यान लगाया और शिव का जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने जाप किया, लिंग से एक हल्की रोशनी निकली और एक प्राचीन आवाज गूंजी, अर्जुन, तुम मेरे चुने हुए भक्त हो। काल सर्प यंत्र को मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, ये परीक्षाएं क्या हैं? आवाज ने उत्तर दिया, पहली परीक्षा है भय का सामना करना, दूसरी है लोभ का त्याग और तीसरी है आत्म बलिदान। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महादेव। पहली परीक्षा, भय का सामना। अर्जुन को मंदिर के नीचे एक गुप्त मार्ग दिखा जो एक अंधेरी गुफा में खुलता था। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश किया, उसे भयानक दृश्य दिखे। उसकी माँ की मृत्यु, उसके गांव का विनाश और उसका स्वयं का अंत। ये सब भय के मायावी रूप थे जो नरकासुर के अभिशाप ने बनाए थे। अर्जुन का मन डगमगाया, लेकिन उसने त्रिशूलधारी साधु का स्मरण किया और शिव का नाम जपना शुरू किया। अचानक गुफा में एक विशाल सर्प प्रकट हुआ जिसके 7 फन थे। सर्प ने कहा, अर्जुन, मुझे पार कर यदि तुझ में साहस है।
अर्जुन ने सर्प की आंखों में देखा और कहा, मैं शिव का भक्त हूँ, मेरा भय मेरा गुरु है। उसने सर्प को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सर्प मुस्कुराया और गायब हो गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, लोभ का त्याग। गुफा के अंत में एक स्वर्णिम कक्ष था, जहाँ ढेर सारा सोना, हीरे और रत्न बिखरे थे। कक्ष के बीच में एक यंत्र था जो काल सर्प यंत्र जैसा दिखता था। एक मधुर आवाज ने कहा, अर्जुन, ये धन ले लो और अपने गांव को समृद्ध कर दो। यंत्र को छोड़ दो। अर्जुन ने सोचा कि यह धन उसके गांव के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसने अपने मन को नियंत्रित किया और कहा, धन क्षणभंगुर है, लेकिन शिव का आशीर्वाद अमर है। मैं यंत्र को मुक्त करूंगा। जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, स्वर्णिम कक्ष गायब हो गया और वो एक नए मार्ग पर खड़ा था। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। तीसरी परीक्षा, आत्म बलिदान। अब अर्जुन एक विशाल हॉल में पहुंचा, जहां काल सर्प यंत्र एक ऊंचे मंच पर रखा था, लेकिन यंत्र के चारों ओर एक अग्निकुंड था और उसमें जल रही आग नीली थी। आवाज फिर गूंजी, अर्जुन, यंत्र को मुक्त करने के लिए तुम्हें इस अग्नि में प्रवेश करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। उसका जीवन, उसके सपने और उसका परिवार सब कुछ दांव पर था, लेकिन उसने शिव के उस साधु रूप को याद किया और कहा, महादेव, मेरा जीवन आपका है। उसने अग्निकुंड में छलांग लगा दी, लेकिन आश्चर्य, आग ने उसे नहीं जलाया। इसके बजाय वह एक प्रकाशमय कक्ष में खड़ा था, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था, नीलकंठ, त्रिशूलधारी और माथे पर तीसरा नेत्र। शिव ने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी परीक्षाएं पास कर ली। तुमने भय, लोभ और स्वयं को जीत लिया। मैं काल सर्प अवतार हूँ, जो समय और मृत्यु का स्वामी है। काल सर्प अवतार का प्रकटीकरण। शिव ने बताया कि काल सर्प यंत्र को नरकासुर ने अपवित्र किया था, जिसके कारण काल घाटी अभिशप्त हो गई थी। अब अर्जुन की भक्ति से यंत्र शुद्ध हो चुका था। शिव ने अपने त्रिशूल से यंत्र को स्पर्श किया और एक तेज रोशनी फैल गई। काल घाटी का अंधेरा छट गया और घाटी फिर से हरी भरी हो गई। अभिशप्त आत्माएं मुक्त हुई और महर्षि विशाल देव की आत्मा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। शिव ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। काल सर्प लिंग की रक्षा का दायित्व अब तुम्हारा है। अर्जुन ने सिर झुकाया और वचन दिया कि वो मंदिर की सेवा करेगा। उपसंहार। काल का चक्र। अर्जुन काल घाटी में रहकर मंदिर का पुजारी बना। काल सर्प लिंग की पूजा फिर शुरू हुई और घाटी एक तीर्थस्थल बन गई। लोग दूर दूर से शिव के इस रहस्यमयी अवतार के दर्शन करने आए। किंवदंती बन गई कि जो सच्चे मन से काल सर्प लिंग की पूजा करता है, उसे भय, लोभ और मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि भक्ति और साहस से कोई भी अपने जीवन के अंधेरे को दूर कर सकता है, और भगवान शिव, जो काल के स्वामी हैं, अपने भक्तों को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं।